क्या मांग है आप लोगों की सरकार से? हम सरकार से मांग यही है कि हम लोग जितने भी दैनिक श्रमिक चालक हैं सभी को संविदा पे नियोजित कर दिया जाए या फिर संविदा के समकक्ष हम लोग की भुगतान करवा दिया जाए। 21 रोज हम लोग करते हैं, 26 रोज का पेमेंट मिलता है हम लोग का। 13,000 कुछ रुपया है ठीक है। और अभी यदि हम लोग का समायोजन कर दिया जाएगा तो 35,500 हो जाएगा। हम लोग को जो वेतन मिल रहा है ना, इतना में घर परिवार हम लोग को नहीं चल पा रहा है। ना तो बच्चा का पढ़ाई लिखाई सही हो रहा है और ना भोजन हम लोग का सही हो पाता है। किसका गाड़ी चलाते हैं? सीओ साहब का सीओ साहब का गाड़ी चलाते हैं। 14 महीने से हमको नहीं मिला 14 महीना से पेमेंट मिला ही नहीं है। नहीं मिला। क्या बोला जाता है? मांगते हैं तो बोलते हैं कि अलॉटमेंट नहीं आएगा तब देंगे। आज भी हम लोग आए तो ड्राइवर देख के आया, पैसा देने पड़ता है। ये तो कैसे घर परिवार चल रहा है? भूखमरी के कगार पे है, क्या करें? कैसू कैसू करके कर्जा पानी करके राशन पानी दुकान में उधार पुधार करके खा रहे हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। हम अभी कहाँ पर हैं? हम हैं गांधी मैदान में और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कितने सारे लोग खड़े हैं। ये लोग जो हैं आम लोग देखने में आपको लग सकते हैं, लेकिन ये आम लोग जो हैं ये खास लोगों के ड्राइवर हैं। खास लोग कौन? सीओ साहब, बीडीओ साहब, इन लोगों का गाड़ी ये लोग चलाते हैं। और जब गाड़ी चलाते हैं तो आप सोचते होंगे कि सीओ बीडीओ का गाड़ी चलाने वाला का रौब और रुतबा अलग रहता होगा। लोग तो यहाँ तक कह देता है कि अरे भाई साहब, सीओ साहब तक पहुंचना है, बीडीओ साहब तक पहुंचना है तो ड्राइवरों के थ्रू पहुंच जाइए। लेकिन इन ड्राइवरों की स्थिति बिहार में क्या है वो आज हम आपको बताएंगे। इन लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की परेशानी से ये लोग जूझ रहे हैं और जो ये चीजें चल रही हैं, जो उनको वेतन को लेकर के मांग चल रही है, उस पर उन लोगों का क्या कुछ कहना है। इन लोग से सीधी बातचीत करेंगे हम और समझने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले बिट्टू जी से बात करेंगे। ये आप लोग जो सब हैं ये कौन है? हम लोग सभी दैनिक श्रमिक चालक हैं और हम लोग सभी बिहार के सभी 38 जिला से आए हुए हैं और हम लोग का बस माननीय मुख्यमंत्री से एक ही हम लोग का मांग है और विनती है, प्रार्थना है कि हम लोग के ऊपर भी कुछ दया दृष्टि की जाए। जो बात हम अभी बोले कि ये लोग सीओ और बीडीओ साहब के ड्राइवर हैं, आप लोग सब वही काम करते हैं? जी, हम लोग सभी इस ग्रुप में अंचलाधिकारी महोदय के चालक हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी के चालक हैं, अनुमंडल पदाधिकारी के चालक हैं, भूमि सुधार उप समहर्ता के चालक हैं एवं अन्य कार्यालय के सभी चालक हैं। कितने लोग होंगे ऐसे? अभी तो फिलहाल हम लोग पूरे बिहार में माना जाए तो 1700 के करीब है, 1600 कुछ है और अभी हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं करीब 200 प्लस आदमी हैं। तो ये 1700 के प्लस जो लोग हैं, इन लोग को वेतन किस हिसाब से मिलता है? वेतन को लेकर के मूल रूप से आप मिलता है, हम लोग को कार्यालय बेस से किया जाता है और अभी हर एक जिला में हर एक तरह का वेतन है। किसी को 13,000 मिल रहा है, किसी को 15,000 मिल रहा है, किसी को 10,000 मिल रहा है। मतलब एक रूप से एक मिल भी नहीं रहा है, वो भी किसी को कम किसी को ज्यादा? जी नहीं, एक सामान्य रूप से किसी को नहीं मिल रहा है। तो क्या मांग है आप लोगों की सरकार से? हम लोग को सरकार से मांग यही है कि हम लोग जितने भी दैनिक श्रमिक चालक हैं सभी को संविदा पे नियोजित कर दिया जाए या फिर संविदा के समकक्ष हम लोग की भुगतान करवा दिया जाए और जो सुरक्षाएं हैं वो सारी सुरक्षाएं हम लोग को भी प्रदान की जाए। किस तरह की सुरक्षा की बात है? जैसे कि पीएफ है, साई है। अभी हमारे एक चालक भाई हैं, कुछ दिन पूर्व में भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड में थे, रुपेश शर्मा उनका नाम था। इसी इलेक्शन के समय में उनका एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु हो गई, जो कि सरकार के द्वारा उनको किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की गई, जिससे कि आज उनका परिवार किस स्थिति में है वो कोई नहीं बता सकता है। आज हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को खुद अपने भविष्य की चिंता हो रही है कि हम लोग खुद ही अभी एक चालक हैं और कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग को भी तो कुछ सुरक्षा तो होनी चाहिए। मतलब दैनिक मजदूर वाला हाल हो गया है, गए मजदूरी करके आए और मजदूरी का वेतन? जी, बस वही है, मजदूरी है, मजदूर कर रहे हैं। अच्छा, समायोजन का जो बात किया जा रहा है, अगर उतना हो जाए तो आप लोग का पेमेंट कितना इंक्रीज होगा? 35,500। 35,500 जी अभी है? नहीं, अभी तो 13,000 कुछ रुपया है ठीक है। और अभी यदि हम लोग का समायोजन कर दिया जाएगा तो 35,500 हो जाएगा। 35,500 हो जाएगा डायरेक्ट? जी, यही आप लोग मांग कर रहे हैं? जी, हमारा मांग यही अच्छा, है। ये बताइए, चूंकि कहा जाता है कि अधिकारियों के साथ रहने वाला का तो रुतबा ही अलग होता है। उन लोग तो अधिकारी के इतना नजदीक है, उन लोग से कहेंगे तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आप लोग जिनके साथ में रहते हैं उन लोग से ये सब बात नहीं करते हैं? उन लोग को ये बात बोला जाता है तो उन लोग कहता है हम लोग के कलम में उतना पावर नहीं है, ये तो करेंगे मुख्यमंत्री महोदय या जिला पदाधिकारी महोदय या राजस्व भूमि सुधार विभाग करेंगे या ग्रामीण कार्य विभाग करेंगे। हम लोग का काम है कि हम लोग को कार्य निकालना है। हम लोग आपको दैनिक मजदूर पे रखे हुए हैं और दैनिक मजदूरी पे हम कार्य ले रहे हैं। सरकार का जो दिशा निर्देश आएगा उसी अनुसार हम आप लोग को पेमेंट करेंगे। ये आप लोगों का संगठन है? एक तरह से संगठन ही है। इस संगठन के द्वारा जो इसके से जुड़ा हुआ विभाग है उन लोगों तक कोई प्रतिवेदन दिया गया, कहा गया कुछ या कुछ आश्वासन मिला?
जी, हमारे सभी भाई के द्वारा प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, अपर सचिव, ग्रामीण विकास कार्य विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग, नियोजन भवन, नियोजन तक को पहुंचा दिया गया है आवेदन। इस पे मिलने के बाद उन्होंने बताया गया कि ठीक है, आप लोग के आवेदन पे विचार किया जाएगा। विचार किया जाएगा, आप लोग के आवेदन पे विचार किया जाएगा, लेकिन विचार कब होगा इसका कोई डेट समय तय नहीं है। नीतीश कुमार रोज नया ऐलान कर रहे हैं। सुबह सुबह जब फेसबुक खोलिएगा, ट्विटर खोलिएगा, तो आज इनको ये मिल गया, आज उनको ये मिल गया। सवाल ये है कि इन लोगों की बात कौन सुनेगा। और भी लोग हमारे साथ में है। टाइमिंग क्या, टाइमिंग को कुछ लेकर के है? 24 आवर है, 24 घंटा 24 आवर 7 डेज। जब साहब का कॉल आ गया दौड़ना है। 31 रोज हम लोग करते हैं, 26 रोज का पेमेंट मिलता है हम लोग का। 26 रोज का 26 रोज, 31 रोज ड्यूटी करते हैं, 26 रोज का पेमेंट दिया जाता है हम लोग को। 5 दिन और कहाँ चल जाता है? रविवार बोला जाता है कि संडे को छुट्टी रहता है, इसलिए कि आपको मिलेगा नहीं छुट्टी रहता है संडे को? छुट्टी। हम लोग को तो छुट्टी रहता नहीं है। मतलब कि संडे को आप लोग को काम कराया भी जाता है और उसको छुट्टी में काउंट भी किया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग सब कोई, अगर इसमें से कोई लोग बीमार पड़ गए और उस दिन अगर छुट्टी लेते हैं, क्योंकि टाइमिंग का तो कोई वो है नहीं, क्योंकि कभी और अगर उस दिन छुट्टी ले लिए तो पैसा कटता है? पैसा कट देता है, पैसा कट जाता है। पैसा कट जाता है, या फिर अन्यथा ड्राइवर दे कर जाइए। ड्राइवर दे करके जाइए जी, अपना पैकेट से पैसा देना पड़ता है। अपना पैकेट से पैसा देना जो ड्राइवर को अपना पड़ता है। हाँ, जो ड्राइवर को देते हैं उसका अपना पैकेट से पैसा देना पड़ता है। वेतन भुगतान होता है, उस समय उसको पैसा दिया जाता है ड्राइवर को, या तो अपना जेबी से भुगतान कर दीजिए। कई बार ऐसी चीजें देखी जाती है, जब गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाने के दौरान ड्राइवर दे के आए हैं। आज भी हम लोग आए तो ड्राइवर दे के आए हैं, पैसा देने पड़ता है। देखिए, कहा जाता है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आवाज उठाने का सबको अधिकार है, लेकिन ये आवाज उठाने के लिए भी किस तरह की जहमत करनी पड़ती है, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आपको ये बात समझ में आ रहे होंगे। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, देखिए क्या है, ये भी लोग हैं और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कई बार चलाते चलाते गाड़ी खराब हो जाता है, तो ऐसा भी कुछ है क्या कि गाड़ी बनवाने का जिम्मेदारी पूरा आपके ऊपर है? जी, वो भी है। क्या होता है? हम लोग अपने तरफ से बनवाते हैं गाड़ी। बीच में अगर कहीं खराब हो गया तो हाँ, तो उसका पैसा तुरंत मिल जाता है, बाद में मिलता है? बाद में मिलता है। कितना देर के बाद मिलता है? मैंने 1-2 हफ्ता के अंदर मिल जाता है। 1-2 हफ्ता के अंदर में मिल जाता है। जब उसका बिल ले जाके हम लोग देते ना हैं, दुकान से जमा कीजिएगा, उसके बाद पैसा पेमेंट होता है। मिलेगा। ये सारी बातें हैं। गाड़ी को अपना रिस्क पे बनवाना पड़ता है, गाड़ी को अपना रिस्क पे बनवाना पड़ता है। मैकेनिक यहाँ अपने से बनवाते हैं, बिल वोचर वहाँ से लेते हैं, तब जाके नजारत में जमा करते हैं, तो जाकर के पेमेंट करता है। अच्छा, और तेल उसमें जो भरवाया जाता है उसका तो तुरंत भुगतान हो जाता होगा, जो उसमें उनके द्वारा दिया जाता है, कार्यालय के द्वारा पे किया जाता है। ये सारी चीज ठीक है, लेकिन जो इन लोग का वेतन का बात है वो चल रहा है। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये वेतन मिल रहा है, इस वेतन में घर चला पाना अभी के समय में, हम लोग को जो वेतन मिल रहा है ना, इतना में घर परिवार हम लोग को नहीं चल पा रहा है। ना तो बच्चा का पढ़ाई लिखाई सही हो रहा है और ना भोजन हम लोग का सही हो पाता है। इसलिए हम लोग बहुत कठिनाई में जिंदगी जी रहे हैं। और कहीं कहीं चालक भाई को ये स्थिति है, कहीं 6 महीना, कहीं 8 महीना वेतन नहीं मिला है। ऐसी भी स्थिति है। उसके बाद भी अगर ड्राइवर गलती करे या ना करे, पदाधिकारी को अच्छा नहीं लगा तो हटा देते हैं। आखिरी बार कब पेमेंट? आखिरी बार पेमेंट तो बहुत सारे हैं जो साल भर से पेमेंट नहीं मिला है। अच्छा, कि कौन लोग हैं इसमें यहाँ पर जिनको अभी तक बहुत लेट से पेमेंट मिला है? कौन लोग हैं? कौन है? क्या कहाँ है? अंचल कार्यालय टेकारी में सरकारी वाहन का किसका गाड़ी चलाते हैं? सीओ साहब का। सीओ साहब का गाड़ी चलाते हैं। 14 महीने से हमको नहीं मिला। 14 महीना से पेमेंट मिला ही नहीं है? नहीं मिला। क्या बोला जाता है? मांगते हैं तो बोलते हैं कि अलॉटमेंट नहीं आएगा तब देंगे। कहा जाता है कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कहाँ जाइएगा साहब? अधिकारी के पास जाइए, अधिकारी से कहिए। अधिकारी का गाड़ी चलाने वाला का पैसे नहीं आ रहा है। कै महीना से भैया? 14 महीना से। 14 महीना से, समझ रहे हैं? 1 साल से ज्यादा, 12 महीना का 1 साल होता है, उससे ज्यादा समय से। भैया तो कैसे घर परिवार चल रहा है? भुखमरी के कगार पे है, क्या करें? कैसू कैसू करके कर्जा पानी करके राशन पानी दुकान में उधार करके खा रहे हैं। कैसू तो बाल बच्चा के जियाना है ना। मन करता हुआ छोड़ दे काम? मन तो एकदम करता है कि छोड़ दे, लेकिन अब फसल है, 14-15 बरस से गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ फसल है, हम क्या करते? कैसे फंसे हैं? कोई बॉन्ड साइन तो नहीं होता होगा? नहीं तो फिर पैसा कैसे ऊपर होगा? छोड़ देंगे तो पैसा फिर पैसा निकल जाएगा। 14 महीना का पैसा कहाँ चल जाएगा? पैसा नहीं मिलेगा। अगर छोड़ देंगे तो वो पैसा भी क्या? पैसा कैसे मिलेगा? जब आप चलाइबे नहीं किया पैसा कैसे मिलेगा आपको?
अंचल में कोई फंड नहीं है, अंचल में कोई फंड नहीं तो पैसा कहाँ से दे। अब लोग का परीक्षा में ड्यूटी किया जाता है और परीक्षा का पैसा नहीं मिलता है, इलेक्शन का पैसा मिलता है, सिपाही को पैसा मिलता है। कहीं कहीं जो होता है ना नाजिर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है बेचारे को, क्या उसको कुछ पैसा दीजिए, हाँ तब आपका प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे या निकालेंगे। कहीं नाजिर भ्रष्टाचार नाजिर भी करता है सच। हाँ ऐसी स्थिति बन रही है कि कहा जा रहा है कि कागज तब आगे जाएगा आप लोग के पेमेंट का जब हमको कुछ मिलेगा तब। अब जिस भाई को दिक्कत है वो तो खुद बोल रहे हैं ना कि हाँ। किसके साथ में क्या परेशानी है, वो तो खुद बोल रहे हैं। आप सबसे सुन ही रहे हैं कि कितना देखिए, परेशानी में हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप तक आवाज जा रही होगी तो आप सुन रहे होंगे। आप कहते हैं कि हम जो है एकदम भ्रष्टाचार खत्म कर दिए, बिहार में सुशासन का राज है। अगर उस सुशासन के राज में अधिकारियों के चालकों के साथ इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है, पेमेंट कम है, उसके बाद समय से पेमेंट भी नहीं है, और उसमें आखिरी बात ये कि उस पेमेंट में काम भी उन लोग का नहीं चल रहा है, और उसमें भी ये कि अगर रुक रहा है सैलरी तो उसके लिए घूस की मांग भी की जा रही है। ये तमाम बातें अगर पहुंच रही हैं ऊपर के अधिकारियों तक तो उनको सुननी चाहिए और ये बात समझना चाहिए कि कितनी जरूरी बात है और क्या इस पर कार्रवाई होगी। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।